ओ जी मौला। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मेरा नाम सबा इकराम है और मैं दिल्ली के इलाके इस्लामपुर जाफराबाद से बिलोंग करती हूँ। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे विमेन इश्यूज बहुत हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो ईव टीजिंग हो या विमेन की एजुकेशन हो। मेरे जो सेंटर की लड़कियां हैं वो वीडियोस के जरिए अपने इश्यूज दिखाती थी। मैंने सोचा कि मैं विजुअल आर्ट्स के जरिए अपने इश्यूज को दिखाऊं, जितने भी विमेन्स की महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं विजुअल्स के जरिए दिखाऊं। इसलिए मैंने वीडियो को ना चुनते हुए विजुअल को चुना। मैं बचपन में पहले थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशन कर लिया करती थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरी सिस्टर मुझे सेंटर लेके गई MRC में। वहाँ से हमारे टीचर हमें एक्सपोजर विजिट पे ले जाया करते थे। तो हम नेशनल म्यूजियम गए और NGA में गए, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। वहाँ पे मैंने रंगों की एक बहुत ही अलग दुनिया को देखा। बहुत सारे मशहूर पेंटर की मैंने कलाकारी को देखा वहाँ पे। राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, खासतौर से जामिनी रॉय और सूजा, अमृता शेरगिल, जतिन दास, बहुत सारे पेंटर की पेंटिंग को देखा। और मैंने ये जाना कि हम अपने जज्बात को, अपने जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, कलर के जरिए बयान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उन्हें जबान से बोलें तभी हम उन्हें बता सकते हैं। अच्छा सबा, आपने पेंटिंग्स बनाने के लिए जेंडर इश्यूज को ही क्यों चुना? जामिनी रॉय की पेंटिंग्स में वुमेन को बहुत इंडिपेंडेंट दिखाया गया है। वो अपना हर काम खुद करती थी, चाहे जंगल से लकड़ी काटना हो या सर पे बोझ ढोके लेके जाना हो, झूले झूलती थी, बहुत इंडिपेंडेंट थी। जबकि इस्लामिक कल्चर में वुमेन्स जो होती हैं इतनी इंडिपेंडेंट और बोल्ड नहीं होती। मैं खुद एक इस्लामिक कल्चर से ताल्लुक रखती हूँ। हमारे घर में चूंकि महीने की हर 11 तारीख को चिराग जलाया जाता है और हम सब लोग सूफी सिलसिले से जुड़े हुए हैं। तब मेरे जहन में एक ख्याल आया कि जब भी हम सूफिज्म के बारे में सुनते हैं तो हमेशा मर्द हजरात के बारे में सुनते हैं, कभी विमेन्स के बारे में कोई बात ही नहीं करता, न ज्यादा कोई जानता है। शुरू में मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने इस बारे में जाना। तो सबा, आपकी पेंटिंग्स की कहानियां क्या क्या हैं? एक मर्तबा हमारे सेंटर में हमारे टीचर असीम सर ने हमें सादिया दहलवी की बुक्स में से विमेन्स सूफीज की कहानी सुनाई। 4 औरतों के बारे में मैंने उनकी कहानी सुनी और मुझे बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई इसमें। सादिया दहलवी की किताब को मैंने खुद भी पढ़ा और जो 4 कैरेक्टर मैंने निकाले वो थे हजरत बीबी जुलेखा, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया की वालदा हैं, जिन्हें लोग माई साहब के नाम से भी जानते हैं। दूसरी थी हजरत बीबी फातिमा साम, तीसरी जहां आरा और चौथी बीबी सारा। इन 4 कैरेक्टर को मैंने निकाला और जब मैं NGA में गई थी तो मैंने जामिनी रॉय के स्टाइल को मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस स्टाइल से मैंने अपनी कहानी को जोड़ दिया। मेरी पहली कहानी थी हजरत बीबी जुलेखा की। मैं उनकी जिंदगी को दिखाना चाहती थी, किस तरह से उनके हजरत बीबी जुलेखा, जो कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की वालदा हैं और उन्हें लोग माँ साहिबा के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने अपनी पिक्चर में दिखाया था कि माँ साहिबा के 4 फादर जो हिंदुस्तान आए थे, तो ये उसकी पेंटिंग है। बीबी माँ साहिबा ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। उनका मकसद था अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाना। एक बार उनके ख्वाब में आया था कि अल्लाह ताला ने उनसे पूछा था कि आप अपने शोहर और बेटे में से किसको चुनेंगी। तब बीबी माँ साहिबा ने अपने बेटे को चुना था, तो ये उसकी पेंटिंग है, ये इसमें दिखाया है। और उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया के वालिद साहब जो थे वो बहुत बीमार रहने लगे थे और उनकी वफात हो गई थी। और फिर उसके बाद जो माँ साहिबा थी वो अपने बच्चों के साथ जाती थी उनकी कब्र पे। ये उसकी पेंटिंग्स में मैंने दिखाया है। हजरत बीबी जुलेखा ने बहुत स्ट्रगल किया अपने बेटे को आला से आला तालीम दिलवाने के लिए। वो दिल्ली आई, जो चाहती थी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया बहुत बड़े आलिम बने। आला से आला उस्ताद के पास उन्हें लेकर गई। मदरसों में मुश्किल से गुजारा करती थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। और जब उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं हुआ करता था तो वो कहती थी, निजाम आज हम अल्लाह के मेहमान हैं, आज हमें अल्लाह खाना देगा। और उन्होंने कभी भी, चाहे कितना ही फाका हो, कुछ भी मुश्किलात हो, कभी अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हमेशा अपने बच्चों को सब्र की ताकीद दी। ये मैंने इस पिक्चर में दिखाया है। कभी कभी उनका चूल्हा भी उल्टा रहता था, लेकिन वो अल्लाह ताला से लो लगाए रखती थी। उन्हें पक्का और सच्चा यकीन था उस पर। वो सिलाई कढ़ाई करती थी, कपड़े सीती थी, उससे अपना गुजारा करती थी। एक दिन बीबी माँ साहिबा ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की पैरों की तरफ देखा और कहा, बेटा निजाम, एक दिन तुम्हारा सितारा बहुत बुलंद होगा, तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, लेकिन अफसोस कि मैं तब जिंदा नहीं रहूंगी।
और जो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब माँ साहिबा ने कहा कि रो नहीं, जाकर सो जाओ। फिर दूसरी सुबह उनकी जो नौकरानी थी वो आई जब हजरत निजामुद्दीन औलिया आराम फरमा रहे थे, और उन्होंने आकर बताया कि आपकी वालिदा साहिबा विसाल फरमा गई हैं। तो ये जब नौकरानी आई थी उसकी मैंने पेंटिंग बनाई है। माँ साहिबा जो थी वो बहुत ही अल्लाह वाली थी। आज भी लोग उन्हें बहुत मानते हैं और उनके मकबरे पर जियारत करने जाते हैं, चादर चढ़ाने जाते हैं। औरतें वहाँ बहुत जाती हैं, जो भी वहाँ जाता है बहुत फैजियाब होकर आता है, जो भी मुराद मांगता है वो पूरी होती है। बुध के रोज औरतें वहाँ जरूर जाती हैं। जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, जिनके घर में बहुत फसाद, लड़ाई झगड़ा होता है, जिनके मर्द उन्हें मारते हैं, तो वो अपनी मुराद वहाँ लेकर जाती हैं और उनकी मुरादें वहाँ पे पाती हैं और दुआ करती हैं कि हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। और बीबी माँ साहिबा उनकी मुरादों को सुनती हैं और वहाँ जो भी जाता है फैजियाब होकर आता है। हजरत महबूब इलाही की वालदा का मर्तबा इतना बड़ा है कि आज जो हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन अली महबूब इलाही का जो मर्तबा है वो सिर्फ आपकी वालदा की वजह से ही है। और आपका नाम है असद मोहम्मद, जो आपकी वालदा आपको बुलाती थी मोहम्मद के नाम से। और आपका मर्तबा पड़ा है हजरत निजामुद्दीन अली महबूब इलाही। जो हजरत महबूब इलाही की जो वालदा है उनका मज़ार जो है चीनी गांव के अंदर। और आपका मर्तबा इतना बड़ा है कि लोग आपकी बारगाह के अंदर आते हैं, दुआ करके जाते हैं। अल्लाह ताला आपकी दुआ से जो है जितने भी ज़ायरीन दरगाह शरीफ के अंदर आते हैं, औरत मर्द आदमी, खासतौर से औरतें जो हजरत महबूब इलाही की वालदा के आसने में जाती हैं और इंशाल्लाह जो दुआ करती हैं अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। मेरी दूसरी कहानी है हजरत बीबी फातिमा साम की, जो कि बाबा फरीदगंज शकर की शागिर्दा थी और मुमली बहन थी। ये तब की पिक्चर है जब वो दिल्ली आई थी। हजरत बीबी फातिमा साम और हजरत निजामुद्दीन औलिया दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते थे और सूफी कलाम शायरी पर बहुत जिक्र करते थे। और वो जब भी बीबी फातिमा साम के पास आते थे आप उन्हें जौ की रोटी और चटनी के साथ खिलाती थी और वो बहुत शौक से खाते थे। और हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की खानकाह में भी आपकी इल्म की खूबियों का जिक्र हुआ करता था। सब आपके इल्म की बड़ी तारीफ किया करते थे। आप बड़ी अल्लाह वाली खातून थी। आपने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में इसार कर दिया। लंगर रखती थी, सबको खाने देती थी, कपड़े बांटती थी, अपने लिए कुछ नहीं छोड़ती थी। जो भी साइल आपके घर पे आता था, अपने यहाँ तक कि अगर आपके पास एक रोटी होती थी खाने के लिए तो आप आधी उसको दे दिया करती थी। जब आप विसाल फरमा गई तो आप अपने एक साथी के ख्वाब में आई और अपने जन्नत के दरवाजे पे बैठी हुई थी। और जब दरबार ने आपसे पूछा कि खातून आप माई अंदर क्यों नहीं जाती, तो आपने कहा जब तक हजूर के घर आने से मुझे कोई लेने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद हजूर के घर आने से ख्वातीन आई और आपको लेकर गई, तब आप अंदर गई। और ये मैंने इस पिक्चर में अपने दिखाया भी है। जब आप विसाल फरमा गई तो हजरत निजामुद्दीन औलिया हमेशा आप सुकून पाने के लिए, जिक्र करने के लिए आपके मकबरे पे आया करते थे। और आपको दिल्ली की राबिया भी कहा जाता है, बसरा की राबिया की तरह। हज़रत बीबी फातिमा साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में ये वो हमेशा रोज़ा रखती थी और अपनी गुजारा जो है चरखी चला के उसके जो तागा निकलता था उसको बेच के गुजारा करती थी और जौ की रोटी से इफ्तारी करती थी। जिनका मज़ार शरीफ है काका नगर के अंदर। और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी कभी कोई खाली नहीं गया और हमेशा जिसने जो चाहा है अल्लाह ताला ने आपकी दुआ से जल्दी से कबूल करा है परवरदिगार ने। अब मैं आपको अपनी तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जहारा की कहानी, जो कि राजा शहनशाह और मुमताज महल की बेटी थी। एक शाही खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसके बावजूद उन्होंने एक सूफी और फकीरा की जिंदगी को जीना पसंद किया। ये उनकी पैदाइश की तस्वीर है जब वो पैदा हुई थी। और ये उनकी माँ है और ये शाहजहां। जहारा जब कुछ बड़ी हुई और जब वो बड़ी हो गई तो उन्हें शायरी और सूफी कलाम फलसफे का बहुत शौक था। वो अपने वालिद साहब और अपने भाई दारा शिगो के साथ ये सारे कलाम पढ़ा करती थी और सुनने में दिलचस्पी लिया करती थी। उनके पीर मुल्ला शाह ने उन्हें सूफी और कादरी सिलसिले से जोड़ दिया था। जहां एक आला दर्जे की शायरा थी। उन्होंने अपने पीर मुल्ला शाह पर एक किताब लिखी और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर भी एक किताब लिखी। वो अपने घराने की पहली औरत थी जो सूफी कलाम से जुड़ी। जब शाहजहां को ताजमहल बनाने के जुर्म में नजरबंद कर दिया गया था एक किले में, तब जहां पर शाहजहां के लिए खाना बनाया जाता था तो पहले वो खाना खुद चखती थी कि कहीं इसमें जहर तो नहीं है। ये उस वक्त की तस्वीर है। जहां ने बहुत से बाग बनवाए।
मेरे हाथ में जो तस्वीर है, इस बाग को जहारा ने बनवाया था। इसे बेगम बाग के नाम से सब पहले जानते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद इसे कंपनी बाग के नाम से जाना जाने लगा। जहारा ने आगरा की मशहूर जामा मस्जिद बनवाई और चांदनी चौक को बनाने का ख्याल भी उन्हीं के जहन में आया। जब वो उन्होंने एक ऐसा बाग बनवाया कि जो पेड़ पौधों के से घिरा हुआ था और उसके बीच में एक तालाब था जहाँ से एक नहर बहती थी, फैज नहर। वहाँ पे चांद की रोशनी पड़ती थी और खूब चांदनी होती थी। तब जहारा के दिमाग में ख्याल आया और उन्होंने चांदनी चौक को तामीर कराया। इनका नाम है अपना जहारा बेगम, जो आप हजरत यानी कि शाहजहां है उनकी बेटी थी जहारा बेगम, जो हजरत के यहाँ पर मुरीद थी और हजरत की बारगाह में यहाँ हमेशा रात दिन यहाँ रहती थी। और माशाल्लाह जब इस दुनिया से आपने पर्दा फरमाया था तो आपने कहा था कि मेरा मज़ार शरीफ जो है हजरत ख्वाजा सैयद निजामुद्दीन महबूबुल्लाह की बाउंड्री के अंदर बनाएगा और मज़ार जो है हजरत के कदमों के पास बनाएगा, जो मेरा जो सर जो है हजरत के कदमों के पास रहे और इस पर कोई छत मत रखिएगा। तो लोगों ने पूछा कि क्या बुजुर्गों ने पूछा भाई इस पर छत पे क्यों नहीं रखे, तो आपने फरमाया कि कैसे है कि इस पर छत इसलिए मत रखिएगा कि जब अल्लाह की रहमत हजरत महबूबुल्लाह की बारगाह में आती है तो कुछ मेरी मज़ार के ऊपर भी है, तो इसलिए आपके मज़ार शरीफ पे छत नहीं रखेगी। सबा, आपने इन कहानियों के लिए किन किन रंगों का इस्तेमाल किया? मैं अपनी पेंटिंग में वाटर कलर का इस्तेमाल करती हूँ। जैसा कि मैं जामनी राय की पेंटिंग से इंस्पायर हूँ, तो मेरी पेंटिंग में हमेशा चटकदार रंग दिखाई देंगे और मेरे कैरेक्टर की जो आंखें हैं बड़ी बड़ी, नाक लंबी है, ये सब दिखाई देगा। सबा, आपने इन पेंटिंग्स को कहाँ कहाँ दिखाया, यानी अभी तक आपने कोई शो किया है? अभी तक मैंने अपनी पेंटिंग को बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज में और कॉलेज में दिखाया है, जैसे कि MIT यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज, कलाकार ट्रस्ट, आगा खान फाउंडेशन। लेकिन ये सिर्फ कॉलेज के पैमाने तक थी। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पेंटिंग्स को बड़े पैमाने पे दिखाऊं और इनकी जगह जगह एग्जीबिशन करूं, ताकि जो मैं अपना मैसेज दे रही हूँ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे। सबा, आपने ये कहानियाँ क्यों बनाई और इन कहानियों का मैसेज क्या है? मैं लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि जब उस जमाने की औरतें इस्लामिक इल्म की बदौलत इतना कुछ कर सकती हैं, तो आज की इतने मॉडर्न जमाने की औरतें क्यों कुछ नहीं कर सकती। इंटरनेट के जमाने में जहाँ पे औरतों को अपना नाम लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, तो ज्यादा से ज्यादा हमारी कोशिश यही है कि औरतों की तालीम पे जोर दिया जाए। जब भी जिक्र आता है कि एक औरत ही आने वाले नस्लों को चलाती है, जब तक एक औरत खुद पढ़ी लिखी नहीं होगी, उसे अपने बारे में नहीं पता होगा कि क्या क्या उसके राइट है, क्या सही है, क्या गलत है, वो कैसे एक नस्ल को चला सकती है, कैसे एक शख्सियत को निखार दे सकती है। जब उसकी खुद की शख्सियत टूटी फूटी है, और वो अपनी शख्सियत तभी बना सकती है जब उसके पास इल्म हो, उसे सही गलत की पहचान हो, और ये सारी चीजें आती हैं एजुकेशन से। तो हमें चाहिए कि हम औरतों को ज्यादा से ज्यादा तालीम के लिए आगे बढ़ाएं, उन्हें मौके दें। जब तक हमें मौके नहीं मिलेंगे, हमारी सलाहियतें नहीं निखरेंगी। तो ये थी हमारी साथी सबा, जिन्होंने सूफी औरतों की कहानियों को उड़ीसा के पट्टचित्र स्टाइल में दिखाया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबा की ये पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर होंगी। चलो भाई साहब को दुखड़ा सुनाए, गमे जिंदगानी उन्हीं को बताए, गमे जिंदगानी उन्हीं को बताए।